हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपेंड कोर कॉस 4 थीटा इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ थीटा। इसको हम डी मॉर्बियस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। डी मॉर्बियस थ्योरम की हेल्प से कैसे करेंगे? डी मॉर्बियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले सिस फॉर्म चाहिए होती है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। हमें पता है कि हमें कॉस 4 थीटा जो है रियल पार्ट है और साइन 4 थीटा जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कॉस 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर वो आपसे साइन 4 थीटा की वैल्यू पूछता तो हम दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे और हमारे पास साइन 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। डी मॉर्बियस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास सिस एन थीटा की फॉर्म है, उसको हम सिस थीटा की पावर एन लिख सकते हैं। जो एंगल मल्टीप्लाई में हो रहा है उसको हम उसकी पावर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ पे डी मॉर्बियस थ्योरम अप्लाई कर दी। अभी इसके ऊपर हमने बायनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन लगानी है। बायनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन के लिए इसकी पावर है 4। तो 4c0, ये आपको पता है जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते थे तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। 4c0 और कॉस कोस की पावर जो 4 ठीक है, और इस टर्म की पावर 0 होती है, ठीक है। जो फिर प्लस 4c1 4c2 ऐसे करते जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कॉस की पावर होगी और जो सफिक्स होगा वो इमेजिन सेकेंड वाली टर्म की पावर होगी। तो कॉस की पावर अब यहाँ आएगी 3 और इसकी पावर कितनी आएगी 1। फिर कम करेंगे 4c2, इनका डिफरेंस कितना 2 का, कॉस की पावर 2 और इसकी सफिक्स 2 है, इसकी पावर आ जाएगी 2। फिर 4c3, इनका डिफरेंस कितना है 1। तो कॉस वाली टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म की पावर 1, सेकेंड टर्म की पावर जो सफिक्स है 3। फिर 4c4, इनका डिफरेंस कितना 0, तो पहली टर्म की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 और सेकंड वाली टर्म की पावर 4। यहाँ पे आके अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी हमने। अब फर्दर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो कॉस थीटा की पावर 4 मीन्स कॉस थीटा की होल पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद 4c1 4 होगा, ठीक है। NC1 की जो वैल्यू होती है वो n होती है, NC1 हमेशा n होता है, तो 4c1 4 होता है। साथ में आ गया कॉस क्यूब थीटा और आयोटा आ गया आयोटा और साइन थीटा। उसके बाद है 4c2 हमें पता है हम कैसे करते हैं, 4 इंटू थ्रू 3, मतलब 1 पावर कम करते जाएंगे। सपोज आपके पास 10c2 होता, हम करते हैं 10 इंटू 9 ओवर 2 इंटू 1। अगर 8c2 होता 8 इंटू 7 ओवर 1 इंटू 2। तो 4c2 होएगा 4 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 1। अगर आपके पास सपोज 10c3 होता तो फिर आना था 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया कटिंग की, तो ये मेरे पास आ गया 6। यहाँ मैंने लगा दिया 6 कॉस स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर वो होता है -1, माइनस आगे आ गया, और साइन का स्क्वायर। 4c3 NCR और NCN-R दोनों सेम होते हैं। तो 4c3 इक्वल होगा 4c, 4 माइनस 3 करो 1, 4c3 किसके इक्वल है 4c1 के, 4c1 4 होता है, तो ये आ गया मेरे पास 4। आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, साथ में आएगा कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा। एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा 1। और साथ में क्या आएगा साइन की पावर 4 थीटा और आयोटा की पावर 4 होती है 1। अब दोनों तरफ अगर मैं रियल पार्ट इक्वेट करूं, इसका रियल पार्ट क्या है cos 4 थीटा, ठीक है। इसके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, इसको लिख दो। यहाँ आयोटा इसको स्किप कर देंगे, यहाँ आयोटा नहीं है, रियल पार्ट है, इसको हम लिख देंगे। यहाँ आयोटा इसको हम स्किप कर देंगे, यहाँ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, इसको हम लिख देंगे। इस तरह से cos 4 थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। थैंक यू।